ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नेहा जैन जी का। नेहा जी बताती हैं, दीदी कि मैं शिरडी तो बहुत बार गई हूँ। ये कहती हैं दीदी, लेकिन जब इस बार मैं अनिल जी के साथ, अनिल जी के ग्रुप में शामिल होकर बाबा से मिलने के लिए आई तो इस बार की अनुभूतियाँ बहुत अलग थी। बाबा के इतने प्यारे अनुभव कि बस ऐसा लगा कि शायद पहली बार शिरडी को अच्छी तरह से जाना। सच दीदी, अनिल भैया ने 1 महीना पहले ही जब मैंने उनसे बात करी थी तो ये कह दिया था, आप परेशान मत होइए, मैं आपको शिरडी ज़रूर बुलाऊंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाबा ही कह रहे हैं कि बेटी तुझे शिरडी तो आना ही है। ये कहती हैं दीदी, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत भी हुई, बहुत सारे रोड़े भी आए मार्ग में, लेकिन अनिल भैया के कहे गए शब्द पूरे हुए और मैं किसी तरह से शिरडी पहुंच गई। और वहां पहुंच के दीदी, द्वारका माई में बाबा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। बाबा ने मेरी पीठ पे हाथ रखा। तो इस अनुभव को मैं नेहा जी की आवाज़ में ही सुना रही हूँ। आप सुनिए जो नेहा जी ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है। ओम साई राम दीदी, मैं नेहा जैन खरगोन से। अभी अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें जो बच्चा बोल नहीं सकता था उसे द्वारका माई में कुछ अनुभव हुआ। बस ऐसा ही अनुभव कुछ मेरे साथ भी हुआ जब अनिल भैया का अभी यज्ञ हुआ था शिरडी में, तब मैं भी वहां पर गई थी। लेकिन मुझे द्वारका माई के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। बाबा के बस दर्शन करते थे और आ जाते थे। पहले मैं जिनके माध्यम से जुड़ी उन्होंने ही मुझे बताया कि द्वारका माई में पहले बाबा रहते थे, आज भी वहाँ पे बाबा का साक्षात एहसास होता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब आप द्वारका माई में जाओ तो बाबा से पूछ के आना, क्योंकि बाबा से अनुमति लेके आना। बाबा उन्होंने ऐसा बताया था कि जा तो अपनी मर्जी से जाते हैं हम, लेकिन उधर से जब वापस आते हैं तो बाबा से पूछ के उनसे अनुमति लेके आना चाहिए। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों द्वारका माई में बैठे थे और हमने बाबा से एक साथ बोला कि बाबा आज शाम को अब हम जाने वाले हैं। हम दोनों ने आंखें बंद करी और जब मैंने आंखें खोली तो एक महिला मेरे हाथ में, जिसे बेटी को घर से विदाई देते हैं उसी तरीके से एक महिला साउथ से लग रही थी, वो आई और उन्होंने मेरे हाथ में ब्लाउज पीस, पैसे, मिठाई, प्रसाद, बाबा की उती, ये सब मेरे हाथों में रख दिया। मुझे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा की तरफ से विदाई आ गई, मुझे ऐसा एहसास हुआ। उसके जस्ट 5 मिनट बाद मैं वहां पे बाबा का स्मरण कर ही रही थी और पीछे से मुझे किसी ने पीठ पे हाथ लगाया, ऐसा लगा। पहले तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने हाथ लगाया, उसने मना किया क्योंकि वो खुद भी कोई सी बुक पढ़ रहा था वहां बैठ के। और मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, बहुत दूर पे एक महिला बैठी थी। वो मुझे इस तरह से देखने लगी कि मैं उनको पीछे क्यों देख रही हूँ, जबकि वो काफी दूर थी। तो ऐसा मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है द्वारका माई में। तो आप लोगों ने सुना नेहा जैन जी का प्यारा सा अनुभव कि उन्हें द्वारका माई के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उन्हें उनके साथ ही जिनके द्वारा वो बाबा से जुड़ी हैं, उन्होंने बताया कि द्वारका माई वो स्थान जहाँ पे बाबा आकर बसे, बाबा ने अपने जीवन के 60 साल जहाँ पे गुजारे। द्वारका माई वो स्थान जहाँ पे बाबा की धुनी जलती है और उस धुनी के जलने से जो उदी बनती है वो भक्तों में वितरित की जाती है और उस उदी के ना जाने कितने चमत्कार हमारे सामने हर दिन देखने को आते हैं। बस यहाँ यही कहना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम किसी चीज़ को जानते तो हैं
लेकिन पूरी तरह से हमें उसके बारे में वो नॉलेज नहीं होती, तो हमें उस चीज़ का फ्रूट नहीं मिल पाता। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाबा के बारे में सुना तो है, सालों से बाबा की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन चैनल के साथ जुड़ने के बाद और अनिल भैया के साथ जुड़ने के बाद असल मायनों में उन्होंने बाबा को जाना। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारे ही चैनल से जुड़ने के बाद ही बाबा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत सारे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं जो बाबा के बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमें बता रहे हैं, जिनके द्वारा हम भी खुद आज बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बाबा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो बस ये कहेंगे कि ये जो चैनल्स हैं वो हमारे लिए एक गूगल का काम कर रहे हैं। हमारी जो सोच बाबा के प्रति बहुत संकुचित थी कि बाबा को हम लोगों ने बस ये माना कि मंदिर है और हमारी इच्छा पूर्ति होती है, यहाँ पे चमत्कार करते हैं बाबा। इससे बहुत अधिक जानने के लिए बाबा के बारे में इन्फॉर्मेशंस हमें इन चैनल्स के द्वारा मिलती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो हमारे हाथ में फ़ोन है वो हमारे ज्ञान का खजाना भी बन सकता है यदि हम उसे सही तरीके से और सही चीज़ों के लिए यूज़ करें। अपने खाली समय को बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में लगाएं, तभी आप असल मायने में बाबा की भक्ति और बाबा की पूजा कर पाएंगे। इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपके पास बाबा के जो भी प्यारे प्यारे अनुभव अभी आपने सहेज के रखे हैं कि कभी वक्त आने पे बताएंगे, तो आज उस पिटारे को खोलिए और चैनल का नंबर डायल कीजिए 9911036018 और अपनी प्यारी अनुभूति हमें बताइए, ताकि हम वो अनुभूति लोगों को बता सके, ताकि लोगों के मन में ये और विश्वास जाग जाए कि बाबा आज भी ज़िंदा हैं, बाबा आज भी चलते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं और बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सहायता पहुंचा ही देते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।